बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 वैक्सीनेशन की पहली डोज में 100% लक्ष्य हासिल करने पर पीएम मोदी बधाई देने वाले हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिमाचल के स्वास्थ्य कर्मियों और सरकार के कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये पूरा कार्यक्रम होगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मियों से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि इस कार्यक्रम के दौरान पीएम के साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। बयान के मुताबिक हिमाचल प्रदेश ने कोरोना वायरस टीकाकरण की पहली खुराक से अपनी पूरी आबादी को सफलतापूर्वक कवर कर लिया। राज्य के प्रयासों में कठिन इलाकों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भौगोलिक प्राथमिकता, जन जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए पहल और आशा कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर का दौरा भी शामिल है। कई अलग अलग कदम उठाए गए। जो दुर्गम इलाके थे, ऐसे इलाके जहां पर पहुंच पाना मुश्किल था, उन सभी जगहों पर जाकर वैक्सीनेशन का 100% वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज का कार्य पूरा किया गया हिमाचल सरकार की तरफ से। और यही वजह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संवाद करने वाले हैं प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मियों के साथ। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा है, कोविड के खिलाफ लड़ाई में सभी योग्य लोगों को वैक्सीन की पहली डोज देकर हिमाचल प्रदेश ने एक मानदंड स्थापित किया है। ऐसे ही कई लाभार्थियों और राज्य के स्वास्थ्य कर्मियों के साथ सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद का सौभाग्य प्राप्त होगा। संवाद से पहले ट्वीट किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां मुख्यमंत्री आज कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। बेहद महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा मुख्यमंत्री मनोहर लाल का। लगातार दिल्ली दौरे देखने को मिल रहे हैं सीएम के। आज एक बार फिर से राजधानी दिल्ली के दौरे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल रहेंगे और इस दौरान दिल्ली में कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की जाएगी सीएम मनोहर लाल की तरफ से। 2 दिन पहले भी दिल्ली दौरे पर आए थे मुख्यमंत्री, जब उन्होंने पीयूष गोयल से मुलाकात की थी। और आज एक बार फिर से दिल्ली दौरा सीएम मनोहर लाल का। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने झज्जर के गांव समझपुर माजरा में करीब 22 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिनमें इंजीनियरिंग कॉलेज का बॉयज हॉस्टल भी शामिल है। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी मौजूद रहे। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ओलंपिक विजेता बजरंग पुनिया के गांव खुड्डन पहुंचे, जहां वो बजरंग पुनिया का सम्मान समारोह में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ओलंपिक और पैरालंपिक में मेडल की खुशी में गदगद नजर आए। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि गांव में मिट्टी की सौंधी खुशबू में पसीना बहाकर खिलाड़ियों ने दम दिखाया है। हरियाणा के खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि टोक्यो में मिले मेडल के बाद पूरा देश हरियाणा की तरफ देख रहा है। हरियाणा के इतिहास में पहले कभी इतने मेडल नहीं आए। मुख्यमंत्री ने 2022 में पंचकुला में खेलो इंडिया कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की। 19 मेडल इस बार आए हैं। 19 में से 6 मेडल हरियाणा के हैं, 2 सिल्वर के हैं, 2 गोल्ड के हैं, 2 सिल्वर के, 2 ब्रॉन्ज के हैं। एवर हाईएस्ट ये उपलब्धि हरियाणा की रही है। इसी संदर्भ में आज गांव खुड्डन में मैं बजरंग पुनिया के सम्मान के लिए आप लोगों ने मिल करके यहाँ इनका सम्मान किया। झज्जर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहलवान बजरंग पुनिया को सम्मानित किया। इस दौरान पुलिस की दादागिरी देखने को मिली। सम्मान समारोह के दौरान पुलिस ने बीजेपी नेताओं को भी मंच पर नहीं चढ़ने दिया। पुलिस ने बीजेपी नेताओं को मंच से नीचे उतार दिया। बजरंग पुनिया के भाई को भी मंच पर नहीं चढ़ने दिया गया। आखिरकार बजरंग पुनिया को खुद बीच बचाव करना पड़ा। बावजूद इसके बजरंग पुनिया के भाई को भी मंच पर जगह नहीं दी गई। इस दौरान पुलिस और बजरंग पुनिया के प्रशंसकों के बीच नोकझोंक हुई। पुलिस से नाराज कई पत्रकारों ने भी कार्यक्रम का बायकॉट किया। हालांकि बाद में मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने सभी नेताओं को मंच पर बुलाया। सीएम मनोहर लाल ने रेवाड़ी स्थित इंदिरा गांधी मीरपुर यूनिवर्सिटी में 47.27 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया, लेकिन केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के नहीं पहुंचने के बारे में जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल से सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि सबके अपने निजी कार्यक्रम होते हैं, जो मुख्य रूप से होता है वो आवश्यक है। वहीं जब मुख्यमंत्री से 23 सितंबर को राव इंद्रजीत सिंह की रैली में शामिल होने के बारे में पूछा गया, तो बात को घुमाकर निकल गए।
आज इस अवसर पर यूनिवर्सिटी के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनका शिलान्यास किया गया, जिनको लॉन्च किया गया, जिनका उद्घाटन किया गया। ऐसे कुल मिलाकर 47 करोड़ की 6 परियोजनाएं ये थी और कुछ इनकी पुस्तकों के भी आज लॉन्चिंग हुई है और कुछ कार्यक्रम भी लॉन्च किए गए हैं। इसलिए इस अवसर पर मैं मीरपुर विश्वविद्यालय के सभी संबंधित लोगों को, चाहे वो मैनेजमेंट के साथ जुड़े हुए लोग हैं, प्राध्यापकगण हैं, छात्र छात्राएं हैं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसा नहीं है, देखिए ये हर किसी के अपने कार्यक्रम होते हैं। मुख्य कार्यक्रम किसका है वो आता ही आता है, बाकियों के अपने अपने कार्यक्रम होते हैं, सब कार्यक्रम में लगे रहते हैं। आज वो अगर आते तो बहुत ही अच्छा था, नहीं आए होंगे तो किसी न किसी कारण से ही नहीं आए होंगे, ऐसा कोई विषय नहीं। हम कई कार्यक्रम इकट्ठे आते ही हैं। मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत को लेकर जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला ने किसानों को नसीहत दी। अजय चौटाला ने कहा कि किसान संगठन आंदोलन करने के बजाय केंद्र सरकार से बातचीत के लिए आगे आए। किसानों को कानूनों में जिस पॉइंट पर आपत्ति है उन्हें बताएं, सरकार कानूनों में संशोधन करेगी। साथ ही कहा कि चौधरी देवीलाल की 108वीं जयंती पर 25 सितंबर को मेवात में अब तक की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसके अलावा कोरोना संक्रमण में सरकारी हिदायतों को मानते हुए प्रदेश भर में जिला स्तरीय कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री ताऊ देवीलाल की जयंती को लेकर जहां एक तरफ इनेलो ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, वहीं जननायक जनता पार्टी भी उनकी जयंती को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन कर रही है और बड़ा कार्यक्रम मेवात में आयोजित किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ हैं जेजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, इनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, इनेलो भी तैयारी कर रही है और आपकी भी जो पार्टी है जननायक जनता पार्टी खूब तैयारी कर रही है ताऊ देवीलाल की जयंती को लेकर, क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? हमारा कार्यक्रम तो हर जिला मुख्यालय पे जहाँ जहाँ चौधरी देवीलाल जी के स्टैचूज हैं वहाँ उन्हें लोग 108वीं जयंती है 108 की संख्या में टोली बना करके आएंगे और उधर श्रद्धा के सुमन अर्पित करेंगे, अपने नेता के जन्म दिवस को हर्षोल्लास से मनाएंगे। वहीं मेवात में चूँकि उनका कोई स्टैचू नहीं था, इसलिए सबसे बड़ा स्टैचू हरियाणा प्रदेश का मेवात में लगा करके वहाँ उनके जन्म दिवस को मनाएंगे। डॉक्टर साहब, आपकी पार्टी के नेता लगातार दावा कर रहे हैं कि ताऊ देवीलाल की आदर्शों पर चलने वाली पार्टी जननायक जनता पार्टी है, लेकिन किसान पिछले 8-9 महीने से विरोध कर रहे हैं। क्या कारण मान रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं? प्रजातंत्र में विरोध करने का अधिकार सबको है, वो अपना करें। हमने तो एक बात पहले दिन किसान एजिटेशन शुरू होते ही कहा था कि हम किसान के अहित नहीं होने देंगे और MSP पे कोई आंच आएगी तो सबसे पहले छोड़ने वाले हम लोग होंगे। मुझे ये कहते हुए गर्व और फख्र होता है कि हरियाणा प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहाँ 10 फसलों से भी ज़्यादा MSP प्राइस पे बिक रही है और MSP प्राइस ही नहीं, उससे भी ज़्यादा पे बिक रही है। हमने दाना दाना खरीदने का काम किया, उसका भुगतान समय पर करके किसान के खाते में पेमेंट पहुँचाई। डॉक्टर साहब, आज मुजफ्फरनगर में भी किसानों की महापंचायत है, तीनों कृषि कानूनों का लगातार विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे? विरोध करना, मैंने बताया ना कि प्रजातंत्र में सबका अधिकार है, करें, परंतु समस्या का समाधान बातचीत के जरिए होता है। बातचीत के लिए आगे आएँ, बैठें टेबल पे, जो चीज़ उन्हें सूट नहीं करती उसमें अमेंडमेंट करवाएं, चेंज करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जननायक जनता पार्टी ने हरियाणा के किसानों के लिए बहुत कल्याणकारी काम किए हैं और आगे भी करते हैं। साफ तौर पर उन्होंने यह कहा कि जो किसान लगातार तीनों कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, बातचीत के माध्यम से ही उनकी समस्या का समाधान होगा और बातचीत के लिए किसान संगठनों को आगे आना चाहिए। विजय कुमार, जी मीडिया, सिरसा। कांग्रेस नेता और विधायक किरण चौधरी ने कहा है कि बीजेपी सरकार ने आज देश और प्रदेश का सत्यानाश कर दिया। किसान पिछले 9 महीनों से PTI बहाली की मांग को लेकर पिछले 1.25 साल से धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को सुनने के बजाय आंदोलनकारियों को अराजक तत्व बता रही है। वो रविवार को भिवानी के लघु सचिवालय के समक्ष जारी बर्खास्त PTI के धरने को समर्थन देने पहुंची थी। बता दें कि अपनी बहाली की मांग को लेकर बर्खास्त PTI का धरना रविवार को 447वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान उनके धरने को समर्थन देने पूर्व मंत्री और विधायिका किरण चौधरी पहुंची। उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि इतने दिन तक जो है लोग धरने पे बैठे हुए हैं। अब जैसे 9 महीने जो है हमारे किसान भाइयों को हो गए, 1 साल इन भाइयों को हो गया PTI को। जब वोट लेनी थी तब तो इनके बड़े बड़े वायदे कर दिए। विधानसभा में मैंने इनकी बात उठाई, उस समय मंत्री थे हमारे महेंद्रगढ़ के, क्या नाम है उनका, शर्मा जी, रामविलास जी।
उन्होंने सदन पटल के ऊपर ये बात कही कि हाँ हम इनका काम करने जा रहे हैं। अब सदन पटल के ऊपर जो बात झूठी बोल दी जाए तो अब कह रहे क्या रह गया? दर बदर की जो है ठोकरे के कहते खाते फिर रहे हैं, घोषणाएं सारी कर देते हैं और फिर घोषणाएं जो हैं ये बस करके रह जाती हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों में। बता दें 7 सितंबर को करनाल में किसानों के प्रदर्शन को लेकर जिले में धारा 144 लागू की गई है। शांति व्यवस्था भंग करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसानों की ओर से लघु सचिवालय का घेराव करने के आह्वान के मद्देनजर जिलाधीश निशांत यादव ने धारा 144 लागू की। इस दौरान शरारती तत्वों द्वारा जिले करनाल में सरकारी और गैर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम करने और जिले में किसी भी तरह की गड़बड़ी फैलाकर कानून और शांति व्यवस्था की स्थिति को भंग अगर किया जाता है तो सख्त एक्शन होगा। $200 करोड़ की रंगदारी मामले में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मकोका एक्ट के तहत चंद्रशेखर की कथित पत्नी और अभिनेत्री लीना पॉल को गिरफ्तार किया है। ईओडब्ल्यू ने मकोका के तहत आरोपी सुकेश और उसके सहयोगियों पर केस दर्ज किया। पुलिस के मुताबिक इस केस में अभी और भी गिरफ्तारियां होना बाकी है। सिरसा की अग्रसेन कॉलोनी के हालात इन दिनों बद से बदतर हैं। यहां जल भराव की समस्या आम हो गई है। सीवरेज बैक मारने की वजह से यहां एक बार फिर से पानी जमा हो गया है, जो कि स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन रहा है। भारी परेशानी लोगों के सामने। इसके चलते एक रिक्शा चालक भी फिसल गया। अब कॉलोनी वासियों ने एक बैठक करके पब्लिक हेल्थ और नगर परिषद के खिलाफ याचिका दायर करने का फैसला लिया है। लोगों का कहना है कि अग्रसेन कॉलोनी की ये हाल पिछले लगभग 10 सालों से ऐसे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। गुरुग्राम के राजेंद्र पार्क में पुत्रवधू समेत 4 लोगों की हत्या मामले में आरोपी राय सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन परिजनों का आरोप है कि पुलिस मामले की सही जांच नहीं कर रही। मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर मृतक के परिजनों ने कैंडल मार्च निकाला और प्रदर्शन किया। पानीपत के गांव शाहपुर में सदियों से महिलाएं यहां के एक खास कुएं से पानी भर रही हैं। पिछले 100 सालों से भी ज्यादा सालों से महिलाएं और बच्चे अपने घर के लिए पीने के पानी के साथ सब्जी बनाने के लिए भी इसी कुएं से पानी लेकर जाते हैं। प्रशासन और सरकार की ओर से पानी की कई बार व्यवस्था की गई, लेकिन सब कुछ फेल हो चुका है। लोगों का कहना है कि सरकार ने जितनी बार ट्यूबवेल लगाए उनमें साफ सफाई नहीं करवाई। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अलग अलग औद्योगिक क्षेत्रों के साथ 3,307 करोड़ के एमओयू साइन किए हैं। बताया जा रहा है कि इन समझौतों से 15,000 लाभार्थियों को रोजगार के मौके मिलेंगे। हिमाचल उद्योग विभाग के निदेशक ने ये एमओयू चंडीगढ़ में साइन किए। नालागढ़ में नगर परिषद कार्यालय के पास आवासीय कॉलोनी में 12 फुट का अजगर सांप मिलने से हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर 12 फीट के अजगर को पकड़ा। आवासीय कॉलोनी में भारी भरकम अजगर एक बिल्ली को शिकार बनाते देखा गया, जिसके बाद वन विभाग को इस बाबत सूचना दी गई। तो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, बिल्ली का शिकार कर रहा था अजगर। जिस दौरान ग्रामीणों की नजर इस अजगर पर पड़ी, तुरंत वन विभाग की टीम को सूचित किया गया। लोगों के बीच डर और खौफ का माहौल देखने को मिला। ये जंगल के जीव हैं, इसको जंगल में ही हम छोड़ देंगे जैसे है ये, इसको ऐसे ही जंगल में हम छोड़। कम से कम 12-13 फुट का होगा। नाहन में फायर ब्रिगेड की टीम ने एक बैल का रेस्क्यू किया। एक आवारा बैल कई घंटों से एक तंग गली में फंसा हुआ था। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद बैल का रेस्क्यू किया गया। बैल को फायर कर्मियों ने रस्सियों के सहारे बाहर निकाला। हमारे को सूचना मिली थी कि ऐसे आशा देवी के घर के साथ में जो है वो बैल फंसा हुआ है गली में। तो जैसे ही हमारे को पता लगा तो हम मतलब यहाँ पर पहुँच गए सभी। जैसे देखा कि गली में बैल फंसा हुआ है, इसको मतलब आगे के लिए कोई जाने के लिए जगह नहीं है, वो वापस मतलब पीछे भी नहीं आ सकता। कोशिश तो बहुत की उसने, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। फिर हमारे क्रू ने जो है उसको जो है मतलब उसको पकड़ कर जो है रस्सी से बांध कर बाहर निकाला उसको, और पूरा सेफ उसको जो है मतलब ठीक ढंग से बाहर छोड़ दिया उसको।